हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जूलॉजी 143 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है कि इंसेक्ट्स किस तरीके से रोल निभाते हैं आपको परेशान करने में, तो ऐसे ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसका वन शॉट जो है मैं आपको LMR सीरीज़ में मिल जाएगा, दैट इज़ लास्ट मिनट रिविजन सीरीज़, जिसमें आपको ये मिल जाएगा इसका वन शॉट। ठीक है, PYQs मैं आपको करा दूंगी, या तो 2-3 PYQs मैंने अपलोड किए हूँ, वरना मैं कर दूंगी। यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है, वन शॉट पढ़ना है, PYQs पढ़ने हैं, एंड देन मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको कहीं भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं हूँ सालिया खान और आप देख रहे हैं इग्नू शिक्षा डिजिटल। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। तो थोड़ा सा मैंने अपने इंट्रो में कुछ मिलाया है, तो आई थिंक और कुछ मिला सकते हैं, तो रिपोर्टर वाला लग रहा है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपका कुछ टर्म्स होती है जैसे डेफिनेशन में। ठीक है, कुछ फिलअप्स आते हैं, डिफाइन करने के लिए आते हैं, मैचिंग आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आता है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपका ये। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगी आपके 3-4 साल के पेपर, मतलब 3-4 पेपर लेने के बाद यहाँ पे हमने वहाँ से एनालाइज़ किया है कि सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन कौन सा है, तो आप लोग उसको करें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, जिसमें आपको वेक्टर्स बताना है, वर्टिकल ट्रांसमिशन बताना है, इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड बताना है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, वेक्टोरल कैपेसिटी, हीमोलिम्फ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे आपको बताना है कि कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला सवाल, जून 22 में पूछा गया है, दिसंबर 22, जून 23, दिसंबर, मतलब हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें से आपका पूछा गया IVM होता क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा था वो इंसेक्ट से, मान लो आपको डेंगू फीवर, ये सारी चीज़ें हैं, मलेरिया है, इनसे बचने के कुछ उपाय जो आप जानते हो। अभी बारिश का मौसम है, आपको अच्छे से पता है, तो कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे प्रिवेंशन करोगे, वो लिखने के लिए ज़रूर आता है। अब वो किसी के बारे में भी हो, चाहे आप मच्छरों से बचो, मलेरिया से, डेंगू से, आप लिख सकते हो, वो लाइन है। ठीक है, तो एक चीज़ हम पढ़ेंगे वो सब में आप चिपका सकते हो। ठीक है ना, तो चिपकाना ज़रूर सीखें। देन उसके बाद आपका यहाँ पे आता है राइट शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपका लाइफ साइकिल है हाउस फ्ली का, लाइफ साइकिल है फ्ली का, ऑर्डर डिप्टेरा और हेमिप्टेरा, जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हीमोलिम्फ और उसके फंक्शन। ठीक है, उसके बाद मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइस और बॉडी लाउज। ठीक है, लाइस और बॉडी लाउज। ठीक है, बॉडी लाउज हो या लाइस हो, एक ही है। ये आपको पूछा गया था जून 22, दिसंबर 22, जून 23, दिसंबर 22, मतलब हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है ना। देन उसके बाद डिफ्रेंशिएशन में देखेंगे होलो मेटाबोलस और हेमी मेटाबोलस क्या होता है, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल वेक्टर क्या है, एडीज और एनाफिलीज मस्कीटो के एग, या इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, सेप्टिसेमिक वर्सेस निमोनिक प्लेग, इनमें से पूछा जाएगा, एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा। ठीक है, इसमें से पूछा जाने वाला सवाल, और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है। देन उसके बाद डिसीज कॉज बाय एडिक्स, क्यूलेक्स एंड एनाफिलीज मस्कीटो, वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से पूछा ही जाएगा। ठीक है, चाहे आपका क्यूलेक्स से पूछ ले, एडिस से पूछ ले, या फिर आपका एनाफिलीज से पूछ ले। ठीक है, और इसके सिम्टम्स और पॉजिटिव एजेंट आपको याद होना चाहिए, इनका ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल। ठीक है, जो हमेशा पूछा जाता है कि आप एडिस से किस तरीके से बचेंगे, कैसे आप बचोगे, तो पानी ना इकट्ठा होने दें, है ना, जो आपको बचपन में सिखाया जाता है वही। ठीक है ना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपका लाइफ साइकिल ऑफ एडीज मस्कीटो से आता है, ट्रांसमिशन साइकिल ऑफ डेंगी से आता है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट से आता है, लाइफ साइकिल ऑफ लेशमेनिया जोनोवेनी, ये पूछा गया है आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछाता है। देन नेक्स्ट 7 जो है इसका टॉपिक वो है काला अजहर डिसीज, इसका इकोलॉजिकल पैथोजेनिक फैक्टर्स, इसका एलिमिनेशन स्ट्रेटजीज इंडिया। ठीक है, देन उसके बाद है स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन इंसेक्ट एनाटॉमी। इंसेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है आपकी इंडिया में, तो ये स्टेटमेंट को लिखते हुए कि हर जगह इंसेक्ट पाए जाते हैं, इस इंसेक्ट जो ये सारी चीज़ें हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसकी वजह से ये जो इंसेक्ट्स हैं वो आपको हर जगह मिलते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट आपको पता होना चाहिए, क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है इंसेक्ट की एनाटॉमी में, टाइप्स ऑफ एंटीना, टाइप्स ऑफ लेग, स्ट्रक्चर ऑफ आई, ऑल ईयर्स डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेड बग, जेजुइड, हेड लाउस। ठीक है, इनकी मॉर्फोलॉजी, इनका मेडिकल इंपॉर्टेंस, इनका लाइफ साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 10th जो है क्वेश्चन, उसमें आपका है मेथड ऑफ वेक्टर कंट्रोल, आप कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, वेक्टर्स को, जेनेटिक कंट्रोल कैसे करेंगे, कल्चरल कंट्रोल कैसे करेंगे, मैकेनिकल केमिकल कंट्रोल कैसे करेंगे, या फिर आप ITNS LLINS मॉडिफाइड नेट्स का यूज़ करते हैं जिससे आप इन वेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं।
है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब हम इनके आंसर्स को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड कंपोनेंट। जो आपकी डेफिनेशन है वो आप लोग कर लीजिएगा, उसमें आपको सिर्फ एक एक नंबर के डिफाइन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो वही है उसी से आगे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सप्लेन करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है एंड कंपोनेंट क्या है इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट का, ठीक है, जिसको हम IVM भी कह सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप सेम आंसर को लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली आना चाहिए कि मान लो लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर बोल दिया कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट तो आपका यही आ जाएगा, बल्कि आपका ये भी आ सकता है कि डिफाइन, ठीक है, डिफाइन करके आ सकता है, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर IVM, ठीक है, ये भी हो सकता है। और इसके कंपोनेंट्स बताओ या फिर इसके टाइप्स बताओ, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट एक रैशनल एविडेंस बेस्ड अप्रोच है जिसका एम है आपका कुछ रिसोर्सेज को यूज़ करके, कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके हम वेक्टर पॉपुलेशन की को कंट्रोल कर सकते हैं और जितने भी वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं उनके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। तो IVM क्या है, एक अप्रोच है बेसिकली, जिसका मतलब यही है कि आप वेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे और वेक्टर बॉर्न डिसीजेज जितनी भी होती है उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये कहाँ से आपका ये हेल्प कर रहा है, आपका WHO से, जो कि आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। कॉम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है, जिनके पास बहुत सारे मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल सेक्टर्स हैं, जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं और आपको जो भी डिसीजन से होता है उनसे रोक सकते हैं, राइट। मेन गोल क्या है इनका, इम्प्रूव करना एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इकोलॉजिकल साउंडनेस एंड सस्टेनेबल वेक्टर कंट्रोल मेथड्स। तो इनका एम जो है मेनली वो क्या है कि आप वेक्टर कंट्रोल मेथड्स का यूज़ करें, इकोलॉजिकल साउंडनेस का यूज़ करें, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है। आप कंपोनेंट्स में सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो है बेसिकली डिसीजन किया जाता है प्लानिंग कंट्रोल मेजर्स बेस्ड ऑन एपिडोमियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, एंटोमोलॉजिकल डाटा। अब इनके जो है इकोलॉजिकल डाटा में कि कितने इकोलॉजी में कितने इंसेक्ट है, कितने वेक्टर्स हैं, जिसकी मदद से हम एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ मेथड। यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल, इन्वायरमेंटल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज का यूज़ करते हैं, उसको हम रिलाइन करते हैं और एक सिंगल मेथड को इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि उसमें सारे कॉम्बिनेशन आ जाएँ, सारे फैक्टर्स आ जाएँ, सारी स्ट्रैटेजीज आ जाएँ, ठीक है। अब इनकी मदद से हम क्या करते हैं, एक सिंगल सा हम मेथड बना लेते हैं और फिर हम IVM को और प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड इज कोलाब्रेशन अक्रॉस सेक्टर। इसमें जो होता है बेसिकली कोलाबरेट करेंगे हेल्थ, इन्वायरमेंटल, एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर्स और फिर हम क्या करेंगे, इन सबको कोलाबरेट करके एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेंगे। फोर्थ है कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग पर्सनल इन एंटोमोलॉजी, सर्वेलेंस एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे हम एक कैपेसिटी बिल्ड करेंगे और फिर IVM में उसकी हेल्प होगी। फिफ्थ है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये कंपोनेंट्स में आपको लिखना है, ठीक है। इनकरेज करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, बिहेवियर चेंज लाएंगे लोकल पॉपुलेशन में ताकि हम और भी प्रिवेंशन मेजर को इस्तेमाल कर सकें और जितने भी वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं उनको रोक सकें, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं आपके IVM के। नाउ कॉमन वेक्टर कंट्रोल मेथड्स। अब यहाँ पे जो हम कंट्रोल मेथड्स का यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले आप यूज़ करते हो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स, जिसको ITN कहते हैं, और आप यूज़ करते हो लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसिडाल नेट्स। इन नेट्स का यूज़ करते हो मच्छर को मारते हो पटापट पटापट पटापट, ठीक है। इंडोर रेजिडुअल स्प्रे, या फिर आप स्प्रे मार देते हो ना, मच्छर मर जाते हैं, लाल हिट और सॉरी काला हिट, मच्छरों से दूर, है ना। सोर्स रिडक्शन बाय रिमूविंग ब्रीडिंग साइट्स। जितने भी सोर्सेज है जहाँ पे आपको ब्रीडिंग करते हुए दिखाई दे जाए, वैसे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो चुन्ने चुन्ने होते हैं, तो उसके सोर्सेज जितने भी हैं, मान लो एक आपके घर का ऐसा कोना है, ठीक है, जहाँ पे वो ब्रीडिंग करते हुए ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हो, ठीक है ना, उस सोर्स को रिमूव कराएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल यूजिंग लार्वी वायरस, फिश और बैक्टीरिया लाइक बैसिलस थोरेंजिनेसिस। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में आपको क्या करते हैं, जहाँ भी पानी दिखा आपको, ठीक है, भरा हुआ पानी, वहाँ पे मच्छर आते हैं, तो आपके पास होता है एक बैक्टीरिया या फिर लार्वी वॉरस फिश, ठीक है, गैम्ब्यूशिया फिश होती है वो, उसको ले जाके उस पानी में फेंक दो, ठीक है, या बैसिलस थोरेंजिनेसिस, ये बैक्टीरियाज होते हैं। तो आपके वहाँ पे जितने भी गम्ब्यूशिया फिश होंगी वो सारी लार्वा खा जाती हैं, ठीक है, मच्छर की, तो प्रजाति कम हो जाएगी। जेनेटिक मेथड लाइक स्टीराइल इंसेक्ट टेक्निक, यानी कि जेनेटिक मेथड करोगे, अब इंसेक्ट टेक्निक का यूज़ करोगे ना, जिसमें सारे के सारे जो हैं आपके मच्छर जो है ना वो स्टीराइल हो जाएंगे, यानी कि भाई साहब उनके अंदर एबिलिटी नहीं रहेगी रिप्रोडक्शन की, तो कहाँ से अपनी जनरेशन बढ़ाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो IVM जो है बेसिकली इनका वाइटल रोल यही होता है कि इन्वायरमेंटल हजार्ड, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, इन सबको कम करने के लिए और हमारे
दुनिया में लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस ऑफ वेक्टर कंट्रोल को लाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो आई होप आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एडीज मस्कीटो एंड ट्रांसमिशन साइकिल ऑफ डेंगू वायरस। ठीक है, तो एडीज मस्कीटो की लाइफ साइकिल हम अगर देखें तो यहाँ पे आपको ना नॉर्मली बस ज़रूरी नहीं आप पिक्चर ही बनाएं पूरा। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। एडीज मस्कीटो जो होता है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करता है। ठीक है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी उसका एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट सारी स्टेजेस आती है, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, या फिर मैं उसे बोलूँगी होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट, जिसमें 4 स्टेजेस होती हैं। तो अगर मैं बोलूँ किसी को कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कर रहा है या फिर होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट कर रहा है, जिसमें 4 के 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है एग का। इसमें लेड सिंगल एग लेड होता है जस्ट अबव द वाटर लाइन। कहाँ पे होता है? कंटेनर या स्टेगनेंट वाटर, या कहीं पे पानी रुका हुआ है वहाँ पे जाके एग आती है, और कहाँ पर होती है? वाटर लाइन के ऊपर होती है। ठीक है, दे कैन सर्वाइव डेसिकेशन फॉर मंथ्स। अब इसी पानी के सरफेस पर जो है वो एग आपके मच्छर जी दे के जाते हैं। वही एग जो होते हैं सर्वाइव करते हैं कुछ महीनों तक। वो किस वजह से? क्योंकि आप पानी में या किसी कंटेनर में आप वहीं पर अंडे दे दिए हैं। ठीक है ना, तो डेसिकेशन यानी सूखने से उस अंडे को सूखने से बचाने के लिए आपका पानी की वाटर लाइन पर ही होता है, जस्ट अबव द वाटर लाइन। ठीक है, फिर क्या होता है? एग अब सर्वाइव कर रहा है, अब आएगा लार्वा। एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली कहाँ पे फीड करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर पे। दे हैव ब्रीथिंग सिफोन होता है, और ये फिर 4 इंच स्टार्स बना लेते हैं। लार्वा जो होते हैं बेसिकली एक्वेटिक होता है, पानी के अंदर पाए जाने वाले होते हैं, तो पानी में ही रहेंगे। देन प्यूपा, नॉन फीडिंग एक्वेटिक स्टेज। मस्कीटो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड द प्यूपल केस में अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है प्यूपा स्टेज में। अब जैसे ही प्यूपा स्टेज बनेगा उसके बाद अडल्ट आ जाएगा। अब ये प्यूपा से इमर्ज हुआ, बाहर आया, फीमेल ने ब्लड को फीड किया, एग डेवलपमेंट हुआ, मेल्स ने फीड किया नेक्टर को, और पूरा एडल्ट बन के तैयार। अब इनकी जो लाइफ साइकिल है आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि पहले एग है, फिर एरो लगा के आप लार्वा, फिर एरो लगा के आपका प्यूपा, फिर एरो लगा के अडल्ट, एंड देन रिपीट द साइकिल। इस तरीके से पूरी साइकिल आप लगा सकते हो। ठीक है, तो मच्छर अगर बनाना आता हो तो एग के पास एडल्ट में मच्छर बना देना। ठीक है, बस इतना बहुत है, मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ भाई साहब। ठीक है ना, चलो अगर हम इनकी बात करें कि ड्यूरेशन, तो इनकी लाइफ साइकिल 7 से 10 दिन में कंप्लीट हो। अब मान के चलो पानी जो है इकट्ठा है, 7 से 10 दिन में इतने मच्छर आ जाते हैं, प्रजाति बन जाती है। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी बहुत प्यारी मिलती है, क्योंकि अब बारिश का मौसम है तो बहुत ही अच्छी है ना, ऐसे भावनाओं वाला मौसम है। ठीक है, चलिए तो ये इनका स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट चलेंगे हम डेंगू वायरस का। फीमेल एडीज एजिप्टाई मस्कीटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब इनका ट्रांसमिशन साइकिल कैसे चलता है? आपको डेंगू होना है, कैसे होगा? फीमेल एडीज एजिप्टाई आएगी। ठीक है, वो क्या करेगी? इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी या इंजेस्ट द वायरस। अब मान लो आपको पहले से डेंगू था, फीमेल एजिप्टी आई और आपका हाथ बना देती हूँ मैं। ठीक है, ये आपका हाथ है, इस पर बाइट कर लिया मच्छर ने। जैसे ही बाइट किया और इसने जो वायरस था उसको इंजेस्ट कर लिया, वायरस ने रेप्लिकेट किया मस्कीटो के मिडगट में। अब देखो बाइट करने आई थी वो कि चलो हम इनको करेंगे बाइट, है, और पहले से आपको डेंगू था, डेंगू। ठीक है ना, अब जितना भी वायरस था आपकी बॉडी में वो किसने इंजेस्ट कर लिया अपने अंदर? मस्कीटो ने, फीमेल ने। अब यही वायरस जो होगा वो मस्कीटो के मिडगट में क्या होगा? रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने के बाद इनके सलाइवरी ग्लैंड में जाएगा, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन इंक्यूबेशन जो 8 से 12 दिन तक जाएगा। मस्कीटो जो होगी अब इन्फेक्शियस हो गई। ठीक है, अब उसके अंदर इन्फेक्शन आ गया, एंड ट्रांसमिट द वायरस टू हेल्दी इंडिविजुअल थ्रू द सलाइवा ड्यूरिंग अ बाइट। अब क्या करेगी? अब इसके अंदर वायरस है कंप्लीट, क्या करेगी? अब कोई साफ़ सुथरा अच्छा खासा इंसान, ठीक है, आपको दिखेगा, है ना, आप ही हैं, मतलब ये आपकी गर्लफ्रेंड हो गई। ठीक है, साफ़ सुथरा, आपको तो पहले से था डेंगू। अब जाएगी वही सेम मच्छर जाके उसको काट देगी। अब उसके अंदर वायरस पहले से था, अब जैसे ही काटेगी तो सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू, सलाइवा के थ्रू वो वायरस एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, और जैसे ही ट्रांसमिट होगा भाई साहब उसको हो गया डेंगू, और फिर डेंगू के परिवार वाले खुश हैं, धुम तना न दे रहना। ओके, तो इस तरीके से ट्रांसमिशन साइकिल होता है। अब क्या होगा? द इन्फेक्टेड ह्यूमन बिकम्स अ कैरियर। ठीक है, अब जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है जिसको आपने इन्फेक्शन दे दिया है वो एक कैरियर बन जाएगा, रिजर्वायर, और उसके अंदर 4 से 10 दिन तक इंट्रिंसिक क्यूबेशन चलता है। ठीक है, इनका साइकिल जो होता है बेसिकली अदर मस्कीटो से बाइट दिस इन्फेक्टेड पर्सन, बस वही है, दोबारा से चलेगा, दोबारा जाएगा, फिर वहाँ से मच्छर काटेगा, मच्छर उसको काटेगा, फिर हेल्दी पर्सन को काटेगा। इस तरीके से इनकी ट्रांसमिशन साइकिल चलेगी। लाइफ साइकिल एडीज की एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ऐसे बना सकते हो। डेंगू वायरस की ह्यूमन, एडीज, मस्कीटो, बस ऐसे 2 में चलती रहती ट्रांसमिशन साइकिल। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज काला अजहर? डिस्कस द इकोलॉजिकल एंड पैथोजेनिक फैक्टर इन्वॉल्व इन इट्स ट्रांसमिशन। काला अजहर बेसिकली हम इसको विस्ट्रल लेशमेनियासिस भी कहते हैं। ये कोरोनिक पैरासाइट्स होता है,
और किससे कॉज किया जाता है? लेशमेनिया डोनोवेनी से। ये ट्रांसमिट करता है कैसे? जब आप इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई को बाइट करते हो। वो होता है फिलोबोटोमस अर्जेंटाइप्स इन इंडिया। प्राइमरीली जो होता है इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो, ये सारे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। पैथोजेनिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव एजेंट इसका लेशमेनिया डोनोवेनी होता है, एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। वेक्टर है फीमेल सैंड फ्लाई, एक्ट एज बायोलॉजिकल वेक्टर। इन्फेक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? पैरासाइट जो होता है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है होस्ट को ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। सैंड फ्लाई जैसे ही बाइट करेगी तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना डेंगू के बारे में, तो काटेगी ना, तो ऐसे ही इंजेक्ट पैरासाइट को जैसे ही मच्छर जाके काटती है, ठीक है, वैसे ही ब्लड स्ट्रीम के थ्रू उसके होस्ट के पास पहुंच जाते हैं पैरासाइट। इनसाइड द ह्यूमन लेशमेनिया जो होता है वो एग्जिस्ट करते हैं एमएसटी गोड्स विच विद इन मैक्रोफेज के अंदर रहते हैं। फिर इस सैंड फ्लाई एक्वायर पैरासाइट अगेन, दोबारा से आती है सैंड फ्लाई, उसको फीड कर लेती है इन्फेक्शियस होस्ट को, दोबारा से चलता है और फिर लाइफ साइकिल उसकी दोबारा चलने लग जाती है। सेम एज अगर आपको एक लाइफ साइकिल आती है ना, सब में एक ही में घुसा सकते हो, बस नाम बताना होगा कि अभी लेशमेनिया है या आपका सैंड फ्लाई काट रही है या फीमेल एजिप्टाई काट रही है या फिर कोई और काट रही है, ठीक है ना, या फिर कोई और। चलिए, इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। कैसे होते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड, ये जो होता है सैंड फ्लाई की ब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। पुअर सैनिटेशन, गार्बेज, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये भी ब्रीडिंग को प्रोवाइड कराते हैं कि ग्राउंड्स मिले। हाउसेज एंड क्रैक्स, जहाँ पे डैम्प वॉल्स होती है, क्रैक्स होते हैं, वहाँ पे सैंड फ्लाइज रहती हैं, ठीक है, तो जहाँ भी क्रैक वगैरह है उसमें सीमेंट भर दो। हाई ह्यूमन डेंसिटी, इंक्रीज लाइकलीहुड ह्यूमन वेक्टर कॉन्टैक्ट। डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे, रिजर्वायर भी होते हैं वो इसी के, ठीक है। रूरल पुअर एरियाज होंगे, लिमिटेड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, वेक्टर मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिम्टम्स की बात करें तो फीवर होता है, वेट लॉस हो जाता है, स्प्लीन एंड लीवर का एनलार्जमेंट हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, स्किन डार्क हो जाती है, तभी इसको हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं। तो काला अजहर के टाइम पे आपको ब्लैक फीवर हो जाता है। लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि सैंड फ्लाई जो होगी ह्यूमन को बाइट करेगी और अपने प्रोमेस्टिगोड्स, ठीक है, उसको आप पास आउट कर देंगे। पैरासाइट कहाँ पे रहेंगे? मैक्रोफेजेस में, और फिर एमेस्टिगोड्स बन जाएंगे, ठीक है, दोबारा से वही काटेगा, मल्टीप्लाई होंगे, स्प्रेड होंगे, न्यू वाली सैंड फ्लाई आएगी, दोबारा ह्यूमन को काटेगी, साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली आपका ये काम होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स करेंगे। सबसे पहला है मेडिकली इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स ऑर्डर्स। कई सारे इंसेक्ट्स ऑर्डर्स ऐसे होते हैं, यानी कि हमें बताना कि कौन सा ऑर्डर होगा इंसेक्ट का जो कि मेडिकली इंपॉर्टेंस आपको दे रहा है। तो जो कि वेक्टर्स होते हैं सीरियस ह्यूमन डिसीज़ भी करते हैं और कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट हमारे जो भी डिसीज़ है उससे हमें प्रिवेंशन भी दे रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर कौन से हैं? डिप्टेरा, जिसको ट्रू फ्लाई कहते हैं, बिल्कुल सच्चे फ्लाई, उड़ने वाले फ्लाई, गंदे फ्लाई। इसके अंदर आपके मस्कीटो आते हैं, एनाफिलीज, एडीज, क्यूलेक्स, सारे सैंड फ्लाइज, सेसे फ्लाइज, हाउस फ्लाइज। वेक्टर्स ऑफ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, लेशमेनियासिस, स्लीपिंग सिकनेस, सारे करते हैं। फ्लाइज लाइक हाउस फ्लाई ट्रांसमिट डिसीज मैकेनिकली वी आर कॉन्टामिनेटेड बॉडी सर्फेस, ठीक है, तो ये वाले होते हैं आपके, ठीक है, कहीं ना कहीं यूज़ भी करते हैं। फिर होता है आपका सिफोनोप्टेरा, ये भी फ्लीज होते हैं, विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग होती है इनके पास जंपिंग करने के लिए। ट्रांसमिट प्लेग को ट्रांसमिट करते हैं भाई साहब, यर्सीनिया पेस्टिस इसका होता है, म्यूरिन टाइफस भी बोलते हैं। सर्व एज इंटरमीडिएट हो टैपवॉर्म्स इन पेट्स एंड ह्यूमंस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थीरेप्टेरा, जो कि लाइस है आपकी, इंक्लूड हेड, बॉडी एंड प्यूबिक लाइस। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से इनके तीनों में डिफरेंस पूछने का भी बात आती है। बॉडी लाउस जो होता है वो क्या करती है? टाइफस को करती है, ट्रेंच फ्लाई और रिलैप्सिंग फीवर करते हैं सारे। नेक्स्ट है हेमिप्टेरा, जो कि आपका बग्स हैं, इसमें रेजुविक बग्स आते हैं जिसे किसिंग बग कहते हैं, आपको किस करेंगे। विच आर, अब देखो वैसे तो किस नहीं मिल रही है आपको, तो अब बग से तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। ओहो, पर्सनल अटैक कर दिया, सॉरी गाइज। विच आर वेक्टर्स ऑफ चगास डिसीज, तो ये वाले किसके होते हैं? चगास डिसीज करने में काम करते हैं। पैरासाइट लाइक ट्राइपेनोसोमा क्रोजाई, ठीक है। ये इंसेक्ट जो होते हैं बेसिकली वो सीरियस ट्रीट करते हैं ड्यू टू देयर रोल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेडली डिसीज एंड द फोकस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी। तो कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ और कंट्रोल स्ट्रेटजीज भी करते हैं। तो आप इस तरीके से ना बस इनका ऑर्डर लिख देना और ये क्या क्या डिसीज़ करते हैं वो लिख दीजिएगा। बस आपको बेसिकली यहाँ पे बताना है कि मेडिकल में कौन कौन सा यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेडिकली। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग। प्लेग का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है? प्लेग एक बैक्टीरियल जूनोटिक डिसीज होता है जिसको कॉज किया जाता है यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा। ये आपका प्राइमरीली ट्रांसमिट होता है फिलीज के थ्रू। वेक्टर है इसका रेड फिली, जिसका नाम है जिनोप्सिला कियोपिस। ये मेन बायोलॉजिकल वेक्टर है, आपने अपने प्रैक्टिकल में सारा पढ़ा होगा क्योंकि प्रैक्टिकल के टाइम पे सारा पढ़ाते हैं। रिजर्वॉयर है वाइल्ड रोडेंट्स स्पेशली रैट्स। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की बात करें तो फ्ली को बैक्टीरिया में इंजेस्ट किया जाता है फ्रॉम इन्फेक्टेड रोडेंट ब्लड। जो भी इन्फेक्टेड रोडेंट ब्लड होगा वहाँ से आप लोगे और उस बैक्टीरिया को फ्लीज जो है वो जा करके इंजेस्ट करेगी।
फ्लीज के गट में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगी और प्रोवेंट्रिकुलस को उसके ब्लॉक कर देगी। फ्लीज होगी वो रिजर्जिटेट होगा इन्फेक्टेड ब्लड में, फिर ह्यूमन होस्ट के टाइम पे फीडिंग के थ्रू चला जाएगा। प्लेग बहुत ही खतरनाक डिसीज़ होती है। टाइप्स की बात करें तो ये होती है ब्यूबेनिक प्लेग, जिसमें लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना वो स्वेल हो जाते हैं, उसको बुबूज बोलते हैं। फीवर, ठीक है। सेप्टिसेमिक, इसमें क्या होता है आपका इन्फेक्शन जो होता है वो स्प्रेड हो जाता है ब्लड के अंदर, बहुत ही खतरनाक। न्यूमोनिक क्या होता है, मोस्ट डेंजरस होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स तक पहुंच जाता है भाई साहब, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही पहुंच जाता है, बहुत कर। प्लेग जो होता है बेसिकली हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट स्टिल कंसर्न रूरल पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिकन में ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स। एडीज और एनाफिलीज मस्कीटो बीच में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला सवाल हमेशा रिपीट होता है, क्योंकि आपको मच्छरों के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि जैसे कि ये मौसम चल रहा है, ठीक है। तो एडीज जो होता है बेसिकली वो क्या करती है, डेंगी करती है ना, चिकनगुनिया करती है, जिका वायरस, येलो फीवर। बट एनाफिलीज आपकी मलेरिया करती है भाई, आई मीन डिसीज़ करती है, ओके। एग लेइंग की बात करें तो ये जो होता है सिंगली अबव वाटर लाइन के थ्रू ड्राई सरफेस पर पाया जाता है। अभी मैंने आपको एडीज के बारे में, एनाफिलीज का जो होता है ना पानी के ऊपर। रेस्टिंग पोस्चर क्या होता है, आप देखो जब एडीज बैठती है ना रेस्ट पोजीशन, तो इनका बॉडी हॉरिजॉन्टल होता है सरफेस से हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन जो एनाफिलीज है उनकी बॉडी जो होती है एंगल टू द सरफेस होती है, ठीक है। फीडिंग टाइम की बात करूँ तो जो आपका एडीज दिन के टाइम खाते हैं भाई साहब, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में, लेकिन एनाफिलीज जो है रात के टाइम खाएगी। एग की बात करें तो इलोंगेटेड ब्लैक और नो फ्लोट नहीं करते हैं एडीज के, बट इनके बॉड शेप के होता है लेटरल फ्लोट करते रहते हैं पानी में। ब्रीडिंग साइट कहाँ से होता है, आर्टिफिशियल कंटेनर में, स्टेगनेंट वाटर में। भाई साहब जो मलेरिया वाला पानी है वो ना साफ़ सुथरे पानी में देखेंगे, वाटर पॉन्ड्स, पूल्स में, देख रहे हो भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल वेक्टर्स। मैकेनिकल, इनकी बात करें रोल इन पैथोजन लाइफ साइकिल में, तो इनका नो डेवलपमेंट इनसाइड वेक्टर कोई काम नहीं होता, पर बायोलॉजिकल जो होते हैं पैथोजन अंडरगो डेवलपमेंट इनसाइड वेक्टर। मैकेनिकल वाले वेक्टर जो होते हैं उसमें हाउस फ्लाई आता है, कोलेरा बैक्टीरिया, बट योर बायोलॉजिकल वाले में मस्कीटो आते हैं जिसमें मलेरिया पैरासाइट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूँ तो मैकेनिकल वाले फिजिकली होते हैं बॉडी और फेसिस के थ्रू, बट द बायोलॉजिकल इंजेक्ट ड्यूरिंग फीडिंग। मैकेनिकल वाले नॉन स्पेसिफिक होते हैं बट बायोलॉजिकल वाले हाईली स्पेसिफिक होते हैं। टाइम की बात करें तो इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर देते हैं, आया और खाया धुमता धुमता, लेकिन जो बायोलॉजिकल होते हैं उसमें इंक्यूबेशन पीरियड्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका होलो मेटाबोलस और हेमी मेटाबोलस। होलो वाले में क्या मैंने बताया था, जिसका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, उसमें 4 स्टेज होते हैं। कौन से स्टेज होते हैं, लार्वा, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको एडीज के बारे में बताया था। हेमी वाले में जो है इनकम्प्लीट होगा, जिसमें एग बनेगा, निम्फ और एडल्ट बन जाएगा, 3 ही स्टेज होंगे। प्यूपल स्टेज जो होगा होलो में प्रेजेंट होगा बट इसमें एब्सेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए बटरफ्लाई, मस्कीटो, हाउस फ्लाई, ये होमो मेटाबॉलिज्म होते हैं, पर हेमी वाले ग्रासहोपर एंड कॉकरोच होते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पे चलते हैं सेप्टिसिमिक वर्सेस निमोनिक प्लेग। सेप्टिसिमिक जो होता है इन्फेक्शन साइड क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम ब्लड में, निमोनिक लंग्स में जाएगा। सिम्टम जो ब्लीडिंग होगा, शॉक, स्किन टर्निंग ब्लैक हो जाएगी इसमें, बट निमोनिक में आपको चेस्ट पेन होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, कफ होगा। ट्रांसमिशन की बात करें तो फ्ली बाइट से होगा, अनट्रीटेड ब्यूबेनिक प्लेग ह्यूमन टू ह्यूमन, लेकिन जो निमोनिक वाला है वो ह्यूमन टू ह्यूमन होगा, ठीक है। फेटेलिटी वेरी हाई, इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये हाईली कॉन्टाजियस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट तुच्चा सवाल और हमेशा पूछा जाने वाला ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि इंसेक्ट्स डाइवर्स ग्रुप है ऑर्गेनिज्म दैट आर वेल अडेप्टेड टू डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, यानी कि हर जगह पाए जाने वाले इंसेक्ट्स होते हैं और हर जगह रह लेते हैं भाई साहब, बहुत ही बेकार चीज़ है। क्या इंसेक्ट जो होता है मोस्ट सक्सेसफुल एंड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जितने हम सक्सेसफुल नहीं हैं उतने इंसेक्ट्स हैं अर्थ पे, ठीक है, विद मोर देन मिलियन डिस्क्राइब्ड स्पीसीज, मिलियन में है, ठीक है ना। इनका सक्सेस जो होता है इनके यूनिक एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल अडेप्टेशन की वजह से कि ये हर एक इकोसिस्टम में रह लेते हैं, चाहे डेजर्ट हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे एक्वेटिक हो, चाहे अर्बन एरियाज हो, ठीक है। सबसे पहला इनका स्ट्रक्चरल परफेक्शन की बात करें, इनके पास क्या है, एक्सोस्केलेटन है, जो किसकी बनी है, काइटिन की, जो प्रोवाइड करती है इनको सपोर्ट और पानी लॉस से भी बचाती है। नेक्स्ट स्मॉल साइजर, हर जगह रह लेते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं। निशेज, रिड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट, इनको एनर्जी की जरूरत नहीं भाई, कहीं भी घुस जाएंगे। विंग्स होती है भाई साहब इनके पास, फ्लाइट टू एस्केप, डिस्पर्जन एंड फॉरेजिंग, कहीं भी उड़ जाते हैं, कुचड़ आपके सर पे, पैर पे, कहीं भी चले जाते हैं। इनके पास जॉइंटिस अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि डाइवर्स मूवमेंट स्पेशलाइजेशन, कहीं भी घुसेंगे भाई साहब, छोटे से पत्थर के कोने में भी घुस जाएंगे। लेग्स फॉर जंपिंग, डिगिंग एंड स्विमिंग करने के लिए भी होता है। सेंसरी अडेप्टेशन होता है भाई साहब, इनके पास कंपाउंड आइज है। एंटीना है, सेंस ऑर्गन है, जिससे मैट्स एंड डेंजर के बारे में वो सूंघ सकते हैं।
नेक्स्ट डेवलपमेंट एडेप्टेशन। जब आपको एडेप्टेशन की बात की जाए ना कि क्यों है इतना, तो आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है ना। इंसेक्ट के बारे में, जो भी इंसेक्ट के बारे में तो आएगा कि क्यों इतने डाइवर्स हैं, या फिर क्यों ये इतने पॉपुलर हैं, या फिर इनकी स्पीशीज़ ज़्यादा क्यों है, राइट। मेटामॉर्फोसिस कर पाते हैं भाई, कंप्लीट करेंगे तो होलोमेटा, जिसमें आपके कंपटीशन लार्वा एंड एडल्ट्स के बीच में नहीं होगा, तो बटरफ्लाई हो गया। इनकम्प्लीट भी करते हैं जिनको हेमी मेटाबॉलिस करते हैं। रैपिड डेवलपमेंट स्टेबल इन्वायरमेंट में। हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है भाई, छोटी सी जनरेशन में इतने सारे दे देते हैं। मान लो मच्छर है आपका, इतनी सारी उनकी साइकिल होती है, इतने सारे अंडे एक साथ, है ना, 100 ऑफ एग्स। इन्हांस पॉपुलेशन, भाई साहब इतनी तो हमारी भी नहीं है पॉपुलेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है बिहेवियर और इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। कैमोफ्लेज है भाई साहब, मिमिक्री एंड डिफेंस का काम भी करते हैं अगेंस्ट प्रेडिटर्स। वाइड फीडिंग हैबिट्स है, हर्बीवोरी होते हैं, ब्लड फीडिंग भी होते हैं। सोशल बिहेवियर, एडवांस कॉलोनीज होती है, बीज आंट्स एक कॉलोनी बसा लेते हैं जाके। एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट न्यू हैबिट, अर्बन जगह में रह लेते हैं, मस्कीटो हो गए आपका, कॉकरोच हो गए, घर में रह जाते हैं हमारे, ठीक है। फ्लो चार्ट की बात करें तो ये है, एंड देन खत्म। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द वेरियस वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज बाय हाउस फ्लाई। अब देखो हमें बताना है हाउस फ्लाई से कौन कौन से डिसीज होते हैं और इनका कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। कोई भी पूछेगा कि एडीज क्या है, उनका ट्रांसमिशन साइकिल क्या है, उससे कैसे बचोगे, ये क्वेश्चन तो आप लिख ही लो, ठीक है ना। मतलब एडीज हो, हाउस फ्लाई हो, फ्ली हो, आपका सेंट फ्लाई हो, ठीक है, सारा। द हाउस फ्लाई जिसे हम बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका, मैकेनिकल वेक्टर होता है जो कि ट्रांसमिशन पैथोजन को ट्रांसमिट करने का हेल्प करता है और डिसीज करता है ह्यूमन्स एंड एनिमल्स में, राइट। तो इट डज नॉट सपोर्ट पैथोजन डेवलपमेंट को तो नहीं करता, लेकिन इन्फेक्शियस एजेंट को कॉन्टैक्ट एंड कंटामिनेशन के थ्रू पहुंचाता है। मक्खी आई है आपके इन्फेक्टेड लोगों के प्लेट में बैठेगी, फिर आपके प्लेट में पहुंच जाएगी, है ना। देख रहे हो, ट्रांसमिशन कर पा रही है, ओके। भाई मुझे बहुत घिन आती मक्खियों से। मोड्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन, अब सबसे पहला जो है मोड है वो सरफेस कॉन्टामिनेशन। हाउस फ्लाई जो होता है लैंड ऑन फील्ड सच एज फीसिस पे भी होती है, बैठ जाती है भाई सब, गार्बेज पे बैठ, अब देखो गार्बेज पे बैठ गई है, फिर आपके ऊपर बैठ गई है ना, कितना गंदा लगेगा। रोटिंग फूड, सड़ी चीज़ों पे बैठ जाती है। पिकिंग अप पैथोजन ऑन देयर हेयरी लेग्स, तो उनके लेग्स क्या होते हैं, हेयरी होते हैं, राइट। तो अब लेग्स पर क्या होगा, जो भी जितने भी पैथोजन्स वगैरह होंगे उनके लेग्स पे चिपक जाएंगे, माउथ पार्ट्स पे भी चिपक जाते हैं। आएगा, बैठ जाएगा आपकी प्लेट में, एंड देन ट्रांसमिट, और देन उसके बाद डांस उनका, ठीक है। व्हेन दे ले एग्स ऑन ह्यूमन फूड दे ट्रांसफर दिस पैथोजन, ठीक है ना, वही है। नेक्स्ट है रिजर्जिटेशन, क्या है ये, आओ जो देखते हैं। ड्यूरिंग फीडिंग हाउस फ्लाई जो होता है सलाइवा को रिजर्जिटेट करते हैं, मिलाते हैं, एंड स्टमक कंटेन ऑन टू सॉलिड फूड टू लिक्विफाई। अब क्या करेगा, सॉलिड फूड को खा रहा था वो, उसको लिक्विफाई कर देगा, उसको हम बोलते हैं रिगर्जिटेशन, ठीक है, जो मक्खी खा रही है कचड़ कचड़, ठीक है। दिस प्रोसेस इंट्रोड्यूस बैक्टीरिया एंड वायरस, इसी प्रोसेस में तो भाई साहब बैक्टीरिया और वायरस का इंट्रोडक्शन दे के जाती है हमको, ठीक है ना। डिफिकेशन, हाउस फ्लाई जो होता है डिफेक्ट एंड यूरिनेटेड वाइल फीडिंग फर्दर कॉन्टामिनेटेड सरफेस, ओ भाई साहब कॉन्टामिनेटेड सरफेस पे भी, अब भाई साहब वो फूड को भी दे जाती है, ठीक है ना, बहुत ही गंदी है। नेक्स्ट है कैरेज ऑफ पैथोजन, दे कैन कैरी मोर देन 100 पैथोजन, ओ माय गॉड, एक टाइम में 100 पैथोजन ले लेगी, और आपको कर सकती है टाइफाइड फीवर, आपको करेगी कोलेरा, यही एक मक्खी जो आपको ये सारी चीज़ें, डाइजेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस, सैल्मोनेलियासिस, आई इन्फेक्शन, सारे इन्फेक्शन एक छोटी सी मच्छी, आई मीन मच्छी नहीं, मक्खी कर सकती है, ओके। नाउ अब हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। पहली बात तो ये है सैनिटेशन, आप आराम से गार्बेज एंड वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल करें, ढक के करें, मक्खियाँ ना भिन बनाएं। रेगुलर क्लीनिंग करें, आप फूड प्रिपरेशन एरियाज़ को अच्छे से साफ़ करें। मान लो किचन में आप एक सब्ज़ी बनाने गए और पूरा किचन में आपने सब्ज़ी कर दी, तो मक्खी आ जाएगी यार, कहीं से भी आपका घर पूरा पैक्ड है फिर भी एक ना एक तो आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है, पर मैं इतने बेकार से नहीं बनाती हूँ, आई थिंक, ओके। सीलिंग ऑफ गार्बेज बिन्स, बिल्कुल खुले में कूड़ा ना रखें आप, ढक के रखें, ठीक है ना, थोड़ा ज्ञान दे देती हूँ मैं। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर्स, ठीक है ना, यूज़ ऑफ फ्लाई स्क्रीन्स का यूज़ करें, डोर कर्टन्स का यूज़ करें, एयर ब्लोअर्स सबके घर में होता है तो ज़रूर करें। कवरिंग फूड एंड वाटर कंटेनर, बिल्कुल आप रोज़ करते हैं वही करें। मैकेनिकल मेथड में फ्लाई ट्रैप लें, स्टिकी पेपर्स, यूवी लाइट ट्रैप्स होते हैं। मैनुअल स्वेटिंग और इलेक्ट्रिक फ्लाई किलर्स लें जो आएँ और फिर खटाखट बटाबट मार दें, ठीक है। केमिकल कंट्रोल कैसे करेंगे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे का यूज़ करें, जहाँ भी दिखें स्प्रे, ठीक है। एप्लीकेशन रेजिडुअल इन्फेक्शन ऑन वॉल्स एंड द सरफेस पे लगा हो। बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करेंगे आप, इंट्रोडक्शन पैरासाइट ट्रैप्स अटैक फ्लाई लार्वा, ऐसे कुछ पैरासिटिक वेस्प का यूज़ करेंगे जिससे फ्लाई के लार्वा को अटैक कर सकें। एंटोपैथोजेनिक फंजाइन बैक्टीरिया का यूज़ करें जिससे मक्खियाँ को खा जाएं, ठीक है, इस तरीके से होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज डिस्क्राइब, ठीक है ना, आ जाओ, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, सबके बारे में यहाँ पे 3 क्वेश्चन हेड एंड बॉडी लाउज के बारे में, ठीक है ना, यानी 2 क्वेश्चन भी अलग अलग भी बना सकते हैं।
उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसकी लाइफ साइकिल, उसका मेडिकल इंपॉर्टेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ द लाउज, ठीक है। बॉडी हो और हेड लाउज, आपके जुएं सर के और बॉडी के जुएं, ठीक है। चलिए, लाइस आर स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, विंगलेस होते हैं, उड़ते नहीं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ऑर्डर कहाँ से होता है इसका? थेरेप्टेरा से। दे फीड ऑन ब्लड, ब्लड पे फीड करते हैं। स्किन ऑफ मैमल्स पे रहते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो होता है बेसिकली हेड लाउज, जिसका नाम है पेडिकुलस ह्यूमेनस कैपाइटिस, एंड बॉडी लाउज जिसका नाम है पेडिकुलस ह्यूमेनस कॉर्पोरिस। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर बात करूँ तो बॉडी इनकी डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेड होती है। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन। लेग्स के 3 पेयर्स होते हैं, शॉर्ट लेग एंडिंग इन क्लोज, क्लिंजिंग टू हेयर और फैब्रिक। जहाँ पे आपके इनकी पैर कभी देखना, ठीक है ना, छी गंदा लगता है बहुत तो आपके हेयर पे ना लटकते हुए भी होते हैं, बड़े बदतमीज़ होते हैं, ठीक है। माउथ पार्ट की बात करो तो पियर्सिंग सकिंग टाइप का होता है, बिल्कुल ऐसे चूसने वाले होते हैं। तभी तो अगर आपके सर में अगर लाइस हो जाती है तो फिर वो आपके खून को ही तो चूसती है, ठीक है। साइज जो होता है 2 से 4 mm लॉन्ग होता है, बस इतने छोटे होते हैं। कलर ग्रेश वाइट और पेल कलर के होते हैं, बिल्कुल गंदे से। लाइफ साइकिल इनका जो होता है वो हेमी मेटाबॉलिस है, यानी कि इनकम्प्लीट होगा, 3 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले एग लेड नियर द बेस ऑफ हेयर ऑन क्लोथिंग सीन्स। कहाँ पर अंडे देते हैं ये? नियर द बेस ऑफ हेयर, यानी जो आपकी हेयर है उसके बेस पर अंडे देते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा? निम अडल्ट बट स्मॉलर मोर्स 3 टाइम्स, ठीक है। यानी ये अडल्ट तक पहुँच जाते हैं निम स्टेज में, बट स्मॉलर देन, ठीक है। अडल्ट में अब फुली डेवलप हो चुके हैं और 30 दिन तक जिंदा रहेंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल 16 से 21 दिन तक होती है। टेम्परेचर हाइजीन पे मेंटेन रखता है। मेडिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो हेड लाइस कॉज ईचिंग एंड स्काल्प इरिटेशन बट आर नॉट वेक्टर और डिसीज, ठीक है। बहुत ही बॉडी लाइस जो होता है सिग्निफिकेंट वेक्टर्स ऑफ एपिडेमिक टाइफस, इनसे बचाता है। ट्रेंच फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, हैवी इन्फेस्टेशन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, एनीमिया एंड सोशल सिग्मा। प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे करोगे भाई साहब? पर्सनल हाइजीन, रेगुलर नहाओ, क्लोथ को बदलो, ठीक है, क्योंकि बॉडी लाउज आपके बॉडी पे हो सकता है। लाइक आप किसी ने अपनी दोस्त का क्लोथ पहन लिया, ठीक है, अब क्या पता क्या किसी को डिसीज़ है, तो बेसिकली ऐसे ना करें। एंड रेगुलर बाथिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोथ्स को धोना विद हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट से, ऐसे धो के नहीं निकाल देना। यूजिंग फाइन टूथ लाउज कॉम्स का यूज़ करें, ठीक है, जिसमें फाइन टूथ होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको कंघी बोला जाता है। पेडिकुलिसाइड्स, मेडिकेटेड शैम्पू का यूज़ करें, लोशन का यूज़ करें, ठीक है, मैलेथियोन हो जिसमें परमेथ्रिन हो। अवॉइड शेयरिंग, ये कॉम का शेयर ना करें, हेड्स का शेयर ना करें, बेडिंग का शेयर ना करें, टॉवल्स का शेयर ना करें, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब बॉडी लाउज हो गए, ठीक है। तो ये होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में शॉर्ट नोट्स है फिर से, जिसमें आपको फंक्शन ऑफ हीमोलिम्फ लिखना है। हीमोलिम्फ बेसिकली इंसेक्ट्स में, क्योंकि हम पूरा इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमारा जो है वो हम अपने खून को ब्लड कहते हैं ऐसे इनके खून को हीमोलिम्फ कहते हैं, जो इंसेक्ट्स के अंदर फ्लूइड होता है। एनालॉगस टू ब्लड होता है जैसे वर्टिब्रेट्स में होता है, बट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्लाज्मा एंड फ्री फ्लोटिंग सेल्स होते हैं, जिसमें उन फ्री फ्लोटिंग सेल्स को हम हीमोसाइट्स कहते हैं। और ये हमारे ओपन सर्कुलेटरी, हमारे नहीं बल्कि इंसेक्ट के ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट करते हुए पाए जाते हैं। मेजर फंक्शन होता है इनका ट्रांसपोर्ट करना। अब इन ट्रांसपोर्ट जो करेंगे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट होगा। डज नॉट कैरी ऑक्सीजन, इनके ऑक्सीजन नहीं होता, और ये ट्रैकियल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन तक पहुँचाते हैं। हीमोसाइट जो होता है वो फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन से बचाते हैं, ठीक है। ओके, पार्टिसिपेट इन क्लोथिंग एंड इन, अब देखो ब्लड क्लोट होना भी ज़रूरी है इंसेक्ट में भी, है ना, तो बेसिकली हीमोलिम्फ ही पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हीट थ्रू द बॉडी, हाइड्रोलिक एक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ विंग्स एंड लेग्स स्पेशली ड्यूरिंग मोल्टिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ न्यू क्यूटिकल, इसको पढ़ लेना। वुंड हीलिंग, बिल्कुल क्लॉट बनाएंगे, जिससे आपको क्या होगा, इंजरी से सील मिलेगा, हाँ सॉरी हील मिलेगा, इंजरी को सील करने का काम करता है, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेग्स इन इंसेक्ट्स में कैसे लेग होते हैं देख रहे हो ये इंसेक्ट के पास 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं। स्ट्रक्चर लेग्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन एंड हैबिटेट। बेसिक में कॉक्सा, चोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड टार्सस होते हैं, जैसे हमारे लेग्स में होते हैं। सबसे पहला जो लेग है वो कैसे टाइप का होता है, कुर्सोरियल, यानी भागने वाला। आपने देखा होगा कॉकरोच आपके घर में उसके पीछे झाड़ू लेके भागते हो तो बहुत तेज भागते हैं आपसे भी ज़्यादा, है ना, तो उनके पास कौन से टाइप के लेग है, कुर्सोरियल। लॉन्ग एंड सिलेंडर लेग्स होते हैं और फास्ट मूवमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्टेटोरियल, जंपिंग वाले। ग्रास ऊपर आपने देखा होगा, आप पकड़ने जाते हो जंप कर जाते हैं, चिचुक चिचुक चिचुक, तो बेसिकली वो कैसे हो गए, सेल्टेटोरियल, ठीक है। इनके पास हाइंड लेग जो होते हैं एनलार्ज होते हैं, मस्कुलर फॉर लैपिंग। नेक्स्ट है फुसोरियल, जो कि डिगिंग टाइप के होते हैं, लाइक मॉल क्रिकेट। 4 लेग्स इनका, स्पैड लाइक स्ट्रक्चर और 4 burrowing, ठीक है। रेप्टोरियल, ग्रास्पिंग, जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका प्रेइंग मैंटिस,
कैचिंग एंड होल्डिंग प्रे में काम करते हैं। नेचेटोरियल स्विमिंग वाले, वाटर बीटल हो गया, फ्लैट एंड और लाइक लेग्स होते हैं स्विमिंग करने के लिए। क्लिंजिंग और क्लास्पिंग आपके लाइस जो जुएं हैं आपके, ठीक है। शॉर्ट क्लोड लेग्स होते हैं, ग्रिपिंग ऑन टू होस्ट के हेयर और फेदर्स में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस वेरियस वेक्टर कंट्रोल मेथड्स, ठीक है। कंट्रोल मेथड्स जिसमें ITNS, LLIL जेनेटिक कंट्रोल स्ट्रैटेजीज, LLINS, ठीक है, ओके, लॉन्ग लास्टिंग वाला। चलिए एग्जाम्पल इसके आंसर्स की बात करते हैं। ऐसे इंसेक्ट वेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रूशियल होते हैं, ताकि स्प्रेड वेक्टर बॉर्न डिसीज को रोक सकें, लाइक मलेरिया, योर डेंगी, योर चिकनगुनिया एंड अदर चिकनगुनिया, ठीक है, चिकनगुनिया। वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटजीज का एम यही है बेसिकली कि आप ह्यूमंस के बीच में जो कांटेक्ट है डिसीज वेक्टर का उसको रिड्यूस करना, ट्रांसमिशन साइकिल को इंटरप्ट करना, डिस्टर्ब कर देना, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला होता है ITNS, दैट इज इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स। रेगुलर मस्कीटो नेट होते हैं जो कि सिंथेटिक प्रेथोराइड इंसेक्टिसाइड से बने होते हैं। ये मस्कीटो को किल कर देते हैं या फिर मस्कीटो को रिपेल कर देते हैं कॉन्टैक्ट में आने के लिए। मस्ट बी ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड, एवरेज 6 से 12 मंथ में किया आता है, मलेरियल ट्रांसमिशन को बचाता है। जो लॉन्ग लास्टिंग वाले होते हैं बेसिकली ये एडवांस वर्जन होते हैं, इन्हीं का वर्जन होता है इम्प्रेग्नेटेड विद लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड्स। इसके अंदर डेल्टामेथ्रिन होता है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बनता है। 3 साल से 20+ वॉसेस, ठीक है। WHO रिकमेंड करता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं मलेरिया से प्रिवेंशन करने के लिए। जेनेटिक कंट्रोल स्ट्रैटेजीज में इसमें क्या होता है, जेनेटिक वेक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन जिससे डिसीज ट्रांसमिशन को रोक सके। इसके अंदर स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक होती है, मेल को स्टेरिलाइज कर दोगे ताकि केमिकल रेडिएशंस वगैरह से, जब ये रिलीज़ करेगा तो फिर ऑफस्प्रिंग नहीं बना पाएगा मेल, पॉपुलेशन साइज को कम कर देगा। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, जीन्स को रिलेट करेगा मस्कीटो से और फर्टिलिटी को, डिसीज रेजिस्टेंस को कम कर देगा। सेल प्रोपागेशन स्टिल अंडर रिसर्च, इथिकल वगैरह, जिससे आप वो नहीं बन पाएंगे। वोल्बेचिया बैक्टीरिया बेस्ड कंट्रोल, इन्फेक्टेड मस्कीटो और ये जो होता है बेसिकली ट्रांसमिट वायरसेस जो होते हैं ना, डेंगू एंड जीका, उसको कंट्रोल करता है। रिड्यूस वेक्टर कैपेसिटी। एडिशनल वेक्टर कंट्रोल मेथड में केमिकल आ गया, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, लार्विसाइड्स, IRS, ठीक है, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे बेसिकली, ठीक है। बायोलॉजिकल में आप लार्वी वायरस फिश का यूज़ करोगे, BT का यूज़ करोगे। स्टैग्निंग वाटर वेस्ट मैनेजमेंट को करोगे, इन्वायरमेंटल। मस्कीटो की स्क्रीन ट्रैप्स का यूज़ करोगे, ठीक है। ये आपका हो गया है सारा का सारा। इसका जो है वन शॉट आपको मेरे LMR सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ये कंप्लीट आपका हो चुका है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं अच्छे से कराती हूँ। और आप प्लीज़ लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपका सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन देखती हूँ, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन मैं रिलीज़ नहीं करती हूँ, रिवील नहीं करती पेपर का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको क्या करना है, इसके PYQs पढ़ने हैं, इसका ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको मिल जाए। एंड इसके अलावा क्या होना चाहिए भाई साहब, बहुत कुछ होना चाहिए। PYQs होंगे, वन शॉट होगा, ठीक है। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर पासिंग मार्क्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।